नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ था जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का और साथ में इन्वायरमेंट का। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ में हमने और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया हुआ है इन सभी का। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी सब्जेक्ट का जनरल स्टडी का आपको मिल जाएगा, जिसमें कि हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का और साथ में तीनों जो साइंस के सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इन सभी का हमने पूरा कंप्लीट लेक्चर्स बनाया हुआ है। तो इनका आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से कि आप लोग देख सकते हैं। और साथ में पीडीएफ भी हमने इन सभी का प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कंप्यूटर का आपका ये देखिए लास्ट क्लास होगा, इसमें हम लोग पूरा जितने भी और पोर्शन आपके बचे हुए हैं, तो इससे आपका पूरा कंप्लीट जो है कंप्यूटर आपका रिवाइज हो जाएगा यहीं पे। और जो भी हमने क्वेश्चन इसमें से आपको कराए हुए हैं, तो ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी के साथ हमने आपको और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी आपको हमने बता दिया है। तो एक तरीके से आपका पूरा कंप्यूटर ही समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे रिवीजन हो चुका होगा, अगर आपने इसको अच्छे से देखा होगा तो, जो भी हमने क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो जब हम लोग मैसेज यानी कि ईमेल जब भेजते हैं हम लोग, तो इसमें कौन सा लाइन है जो डिस्क्राइब करता है कि आपका मैसेज का वो कंटेंट है जो दिखाता है आपका। तो देखिए यहाँ पे जो दिया आपका सब्जेक्ट टू या कंटेंट्स या सीसी, तो ये सारे क्या है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं जब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि जैसे ईमेल के अंदर में क्या क्या होते हैं और किस तरीके से जो ईमेल आईडी बनाई जाती है और उसमें कौन कौन से जो है चीज़ होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो देखिए जो ईमेल आपका है, तो इसका जो इन्वेंशन किया गया था, तो रॉय टॉमलिंसन के द्वारा ये किया गया था। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है जिसमें कि आप एक मैसेज भेजते हैं किसी भी पर्सन को, जिस तरीके से आप किसी पर्सन को आप चिट्ठी लिख के भेजते थे पहले ट्रेडिशनली। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में मान लीजिए आपको कोई मैसेज भेजना रहता है, तो हम लोग ईमेल के थ्रू भेजते हैं उसको। तो इसके थ्रू जो है कोई भी मैसेज आप भेज सकते हैं किसी भी पर्सन के पास। तो इसमें एक तरीके से एक प्रोटोकॉल होती है जो कम्युनिकेशन होती है दोनों के बीच में। तो वो चीज़ आपको उतना डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना आपका यहाँ पे। तो ये आपका देखिए जैसे ईमेल सेंड करने के लिए आपके पास और सेंडर के पास, दोनों के पास, यानी कि जो सेंडर रिसीवर है दोनों के पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ईमेल आईडी का एक देखिए एक वैलिड इनका जैसे फॉर्मेट होती है कि उसके अंदर में क्या क्या आपके होने चाहिए। तो इसमें देखिए मेनली इसके दो पार्ट रहते हैं, इसमें आपके एक और एट द रेट सिंबल से आपके सेपरेटेड रहते हैं इसमें। तो पहला आपका जैसे मान लीजिए यूजर नेम रहेगा। अब यूजर नेम अपना कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे कि ये मेरा यूजर आईडी है, मतलब कि जो यूजर नेम है हमने बनाया हुआ है MK898275 से। उसके बाद फिर एट द रेट से सेपरेट करके इसको फिर gmail.com से आप, जैसे ये तो सभी के लिए रहता है। तो इसमें एक आपका यूजर नेम होता है और दूसरा आपका रहता है होस्ट नेम। तो इसको हम लोग जैसे डोमेन नेम भी बोलते हैं हम लोग। तो अब देखिए जो जो आपका रहता है ये तो जीमेल आपका जैसे एक तरीके से एक डोमेन है, होस्ट है। आप कोई भी ईमेल आईडी पे बनाते हैं, इस तरीके से और भी ईमेल आईडी आपके रहते हैं, जैसे कि आपका yahoo.com हो गया, outlook.com, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए। तो ये होस्ट नेम आपके रहते हैं। तो मेजरली सब जीमेल का ही रहता है इनका यहाँ पे। अब इसमें देखिए जब आप लोग ईमेल आईडी बनाते हैं, तो इसमें स्पेस जो है अलाउड नहीं होती है किसी भी जो आपका यूजर नेम है या फिर जो होस्ट नेम है उनके बीच में। तो विदाउट स्पेस के साथ जो है बनाई जाती है ईमेल आईडी। हालांकि इसमें आप अंडरस्कोर का यूज आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जब भी आप किसी को आप ईमेल भेजते हैं, तो उसमें देखिए कुछ इस तरह का जो है विंडो आपका ओपन होती है। तो सबसे पहले जो आपका रहता है, तो इसमें पहले आपका जैसे फ्रॉम रहेगा। तो ये वो रहता है कि जो मैसेज को भेजता है, यानी कि आप अगर आप ईमेल आईडी किसी को सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपका वो आपका एड्रेस रहेगी। और उसके बाद जैसे टू आपका रहता है, तो किसके पास आपको मैसेज भेजना है, जो ईमेल आपको भेजना है, तो ये उसमें उसकी एड्रेस होती है। तो टू का मतलब आपका ये हो गया। और उसके बाद देखिए जो सीसी आपका इसमें है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी में ये रहता है कि सपोज कीजिए कि इसमें आपको मान लीजिए ईमेल जो है आपको और भी बहुत सारे रेसिपिएंट के पास आपको भेजनी होगी। तो ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं सीसी का। इसमें बहुत सारे 3 4 5 आप जितना का भी आप यूज़ कर लीजिए। हालांकि आप टू में भी करके स्पेस दे देंगे, आप बहुत सारे को सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये सारे एक आपका होता है कि रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कि मान लीजिए आप किसको आप ईमेल भेजते हैं,
हम आपको यहाँ पे बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या होता है इसके कंपैरिजन में तीनों का। और उसके बाद जो बीसीसी आपका है तो इसमें भी सेम आपका रहता है कि इसमें भी हम लोग बहुत सारे जैसे कि ईमेल भेज सकते हैं बहुत सारे लोगों को एक ही बार में। लेकिन ये आपका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें जो है ये डिफरेंस आपका सीसी और बीसीसी में कि इनमें क्या होता है कि जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है तो इसमें रेसिपिएंट जो होते हैं जो भी रिसीव करते हैं ईमेल को, तो उनको जो है इसमें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली में कौन सेंडर था, किसने यहाँ मेरे पास ये ईमेल जो है भेजा हुआ है। और लेकिन जो सीसी आपका है तो इसमें भी बहुत सारे रेसिपिएंट को भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें जो है पता चलता है कि किसने मेरे को ईमेल किया हुआ है। और तो यही बस दोनों में फ़र्क है आपका यहाँ पे। अब देखिए जैसे अब टू में भी आप भेज सकते थे बहुत सारे लोगों को करके, तो लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि जैसे ये सारे होते हैं आपके, मान लीजिए कोई बॉस है फिर मैनेजर है उसके बाद फिर एम्प्लॉय है इसके नीचे। तो मान लीजिए कि अगर बॉस को भेजना, बॉस में मान लीजिए मैनेजर को भेजा यहाँ पे मैसेज, तो वो जो है टू करके भेज देगा। और उसके बाद मान लीजिए कि मैनेजर को अगर जैसे मैसेज मैसेज अगर भेजना होगा तो ये अगर एम्प्लॉय को भेजेगा तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी में करके भेज सकता है, क्योंकि इसमें जो है ये नहीं पता चलेगा किसने रेसिपिएंट भेजा है, कौन रेसिपिएंट है। लेकिन अगर मान लीजिए यही मैनेजर है, अगर बॉस को भेजना होगा तो ये फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में नहीं, ये सीसी करके भेजता है। तो ये बस एक रिस्पेक्ट का ये भावना होती है इसमें, ताकि जो इसको ये पता चल जाए कि हाँ किसने हमको भेजा हुआ है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपका कि जैसे कि ये इसमें तो हम लोग बता सकते हैं कि टू में भी करके स्पेस दे दे के बहुत सारे मैसेज भेज सकते हैं। बस ये आपका केवल डिफरेंस है दोनों में यहाँ पे, तो उसमें आपको उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं देखिए जो आपका जैसे सेंट सब्जेक्ट आपका रहता है, तो आप किस मैटर पे आप लिखना चाहते हैं ईमेल, तो वो आपका मेनली सब्जेक्ट के अंदर में ये लिखाता है। फिर उसके बाद कंटेंट आप नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी रहती है। तो इस तरीके से फॉर्मेट आपका होता है जब भी आप ईमेल भेजते हैं किसी को। तो वही देखिए क्वेश्चन जो आपका इसमें था कि जब हम लोग इस ईमेल सेंड करते हैं हम लोग, तो कौन सा जो है डिस्क्राइब करता है कि मैसेज का कंटेंट क्या है, तो ये चीज़ हम लोग सब्जेक्ट में लिख देते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा। और बाकी टू आपका होता है किसको हम लोग भेज रहे हैं, कंटेंट्स तो आपका जैसे वो तो रहता ही है कि मैसेज आपका क्या है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो आपको जो है यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि क्या है इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल। तो ईमेल का जो कॉन्सेप्ट है तो ये किसने डेवलप किया हुआ था, तो इसका देखिए ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट हो जाती है, रॉय टॉमलिंसन। तो इन्होंने ही जो है डेवलप किया था ईमेल का कॉन्सेप्ट को। तो ऑप्शन थ्री जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हु इन्वेंटेड द ईमेल। तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ईमेल किसने इन्वेंट किया हुआ था। तो इसमें देखिए योगदान तो जैसे जो रॉय टॉमलिंसन थे इनका तो था ही, लेकिन इनका भी नाम आता है आपका भी, ये शिवा आयादुरई का भी नाम आता है। तो आप इनको टिक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में दोनों का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप लोग जो है इसको मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन फोर भी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश इज अ वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउज़र। तो देखिए जो भी चीज़ अगर आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कोई फेवरेट वेबसाइट रहता है तो आप उसको सेव कर लेते हैं, तो उसको बुकमार्क किया जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग बुकमार्क में हम लोग सेव करते हैं। तो ऑप्शन टू आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा। तो बुकमार्क जो होता है कि आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं कोई भी फेवरेट वेबसाइट को, आपको जो है बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बुकमार्क में सेव कर लीजिए। तो आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो डायरेक्टली आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ इसमें कि डॉट डॉट कॉम रिप्रेजेंट। तो इसमें जो कॉम आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए ये सारे डोमेन होते हैं कि इसके थ्रू आप लोग जान सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो साइट है तो वो किस टाइप का है। तो जो कॉम आपका रहता है तो ये कंपनी ये आपका रहता है दैट इज कमर्शियल डोमेन का होता है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। इस तरीके से और भी डोमेन आपके होते हैं, जैसे डॉट GOV का आपका रहता है, तो वो रहता है कि वो गवर्नमेंट का साइट है। इसी तरीके से कोई आपका रहता है, जैसे मान लीजिए कि डॉट डॉट लगा के आपके और भी रहते हैं आपके उसमें, जैसे मान लीजिए .com हो गया, .in हो गया, या फिर डॉट और भी कंट्री के नाम से रहता है, .org हो गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन का आपका रहता है, .edu हो गया तो डॉट वो एजुकेशन से रिलेटेड आपके रहते हैं। तो ये सारे होते हैं आपके, ये सारे जो है डोमेन होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट क्या क्या करता है, तो आपको फुल फॉर्म इनके याद रखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका डोमेन के एब्रिविएशंस क्या क्या होते हैं ये, और डोमेन जो रहते हैं जिसका एक नाम होता है जिससे कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलरली वो जो है किस टाइप का डोमेन आपका है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इन्फो आपका रहता है .info, तो ये रहता है इन्फॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनसे रिलेटेड जितने भी वेबसाइट आपके मतलब कि जो भी रहेंगे आपके, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड आपको करेंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद फिर देखिए जैसे आपका .com जो रहता है तो कमर्शियल से रिलेटेड आपका, और गॉव आपका रहता है तो गवर्नमेंट रिलेटेड रहते हैं वेबसाइट। और .edu जो रहता है तो ये एजुकेशन से रिलेटेड, और MIL आपका है तो ये मिलिट्री से रिलेटेड आपका रहता है, और नॉट नेट जो रहता है आपका .net तो ये नेटवर्क रिसोर्सेज से रिलेटेड रहता है।
और जो ओ आर जी आपका है, तो ये जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये होते हैं सारे। तो और बाकी देखिए जिसमें कि आपको ये अगर वर्ड आपको रहते हैं जैसे .cn .de या .uk, तो ये सारे कंट्री के जो है रहते हैं, यानी कि जो एब्रिविएशन है डोमेन उनके उस कंट्री को पर्टिकुलरली ये होती है। जैसे इंडिया की बात करें तब देखते हो इसमें .in लगी रहती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्टिव वेब पेज इज कॉल्ड। तो कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो उसका जो इंट्रोडक्टिव जो वेब पेज रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग होम पेज बोलते हैं। तो होम पेज जो है तो किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का ये फर्स्ट पेज होती है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन की जाती है। और ये सारा इंट्रोडक्शन रहता है इसके अंदर में कि पर्टिकुलरली जो कोई भी वेबसाइट है तो वो किस बारे में किसके रिगार्डिंग है। तो आपको होम पेज में ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ये। फिर अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउजर। तो इसमें ब्राउजर का एग्जांपल आपका कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया आपका सफारी दिया हुआ है, लाइनक्स दिया हुआ है, विंडोज दिया हुआ है और मैक ओएस दिया हुआ है। तो देखिए जो सफारी आपका है तो ये एक इंटरनेट ब्राउजर का आपका एग्जांपल है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो आपके दिए हुए हैं विंडोज है, लाइनक्स है, मैक ओएस, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ये एग्जांपल है। तो देखिए जो ब्राउजर जो होते हैं ये क्या होते हैं और कौन कौन से ब्राउजर आपके होते हैं, तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो ब्राउजर की मदद से हम लोग जो है इंटरनेट एक्सेस हम लोग करते हैं। तो जो मेन आपके जो ब्राउजर है जो मेनली यूज़ किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो आपका इसमें जैसे गूगल क्रोम का आपका नंबर आता है, उसके बाद फायरफॉक्स का भी आती है। तो ये सारे है आपके मेन, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका हो गया यहाँ पे दिया हुआ आपका यहाँ पे नेट स्केप नेविगेटर का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपका हो गया, फायरफॉक्स का, गूगल क्रोम का आपका हो गया जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया आपका ये। फिर उसके बाद सफारी भी है आपका ये, जो कि एप्पल इंक्लूडेड जितने भी मैक ओएस डिवाइस होता है तो उसमें सफारी इंटरनेट ब्राउजर वर्क करती है। इसके अलावा ओपेरा भी आपका है। फिर इसके अलावा स्लिम जेट ब्राउजर हो गया, मैक्सथोम हो गया, स्लिम ब्राउजर हो गया, नेट सर्फ ब्राउजर हो गया, मैक वेब हो गया और यूसी ब्राउजर हो गया। तो ये सारे जो है ब्राउजर के एग्जांपल है जो कि आपको जो है ये हेल्प करता है आपको इंटरनेट को कोई भी एक्सेस करने, इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज है उनको एक्सेस करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम इम्बेडेड इनसाइड ऑफ ए जीआईएफ इमेज। तो देखिए ये एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि ये आपके इमेज जो रहता है आपका जीआईएफ इमेज जो फॉर्मेट रहती है तो इसमें जो है इसको इम्बेड किया हुआ रहता है। तो ताकि जो है ये आपके कंप्यूटर पे डेटा को आपके चुरा सके या फिर जो है जो भी आपके एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व कर सके। तो ये सारे देखिए आपके होते हैं स्पाईवेयर एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये स्पाईवेयर ये वो एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आपके एक जासूस की तरह काम करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर में आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन सभी को ये वॉच करते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके होते हैं तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनसे जो है आपका क्वेश्चन आता है का एग्जाम में। तो देखिए जो कंप्यूटर जो आपके रहते हैं यहाँ पे तो इसमें बहुत सारे तरीके से अटैक हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर में। तो बहुत सारे जो है आपके कौन कौन से अटैक हो सकते हैं तो उसमें आपका जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके हो सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपके ऊपर में अटैक, आपके कंप्यूटर में अटैक वो कर सकता है, या तो कोई पर्सन ही जो रहता है वही आपके कर सकता है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे रहता है जिसमें कि आपका मेनली होता है वॉर्म्स हो गया, कंप्यूटर वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और बाकी जो स्पाईवेयर एप्लीकेशंस रहते हैं। तो जिसमें वॉर्म्स जो आपके रहते हैं तो ये एक तरीके के प्रोग्राम रहते हैं जो अपने आप में रेप्लिकेट ये करते रहते हैं ताकि ये जो है और अदर कंप्यूटर में ये स्प्रेड कर सके। तो जो वॉर्म जो आपके रहते हैं तो ये ऑलमोस्ट ये मतलब कि जो रहेंगे आपके तो ये नेटवर्क को आपके जैसे कि ये हार्म कर सकते हैं और साथ साथ में जो बैंडविड्थ आपकी रहती है तो उसको ये कंज्यूम करेगा। और जबकि जो वायरस जो आपका रहता है कंप्यूटर वायरस जो रहते हैं तो वो आपके जैसे फाइल जो रहते हैं तो उसको करप्ट कर सकता है या फिर उसको मॉडिफाई कर सकता है। कोई भी अगर टारगेटेड कंप्यूटर जिसमें कि उनको जो है भेजा गया फिर जिसमें कंप्यूटर में अटैक हो चुका है वायरस के चलते। तो अब देखिए जो वायरस आपके होते हैं तो ये हम लोग इनको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो वॉर्म्स जो आपके रहते हैं तो इनको जो है डिटेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये इनविजिबल फाइल्स होते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो अदर जो मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो आपका है ट्रोजन हॉर्स है। तो ट्रोजन हॉर्स है तो ये आपका एक तरीके के एक नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग टाइप के एक मालवेयर होते हैं। तो ये इनका नेचर नहीं होता है कि ये जैसे रिप्लिकेट करे यानी कि फाइल को आपका इफेक्ट करे या फिर जो अपना कॉपीज मल्टीपल कॉपीज बनाते रहे। तो ये सिर्फ जो है आपका अनऑथोराइज एक्सेस कराते हैं कोई भी अदर यूजर्स की। तो जब भी आप गेम खेलते हैं या फिर आप मान लीजिए ऑनलाइन आप ब्राउजिंग करते हैं या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कोई भी आप जैसे अनऑथराइज साइट से आप अगर आप वहाँ से एक वॉलपेपर या फिर स्क्रीन सेवर आप डाउनलोड करते हैं तो ये उनके साथ जो है आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे। और अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं कोई भी वॉलपेपर को या फिर मान लीजिए कोई भी जैसा सॉफ्टवेयर है या फिर और भी कोई अनऑथराइज सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करते हैं या कोई स्क्रीन सेवर है तो उनके साथ ये भी इंस्टॉल हो जाएंगे। और बाकी जितने भी
एक्टिविटीज़ होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर में, तो उन सभी को ये वॉच करेगा और साथ में जो भी कोई मान लीजिए अगर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन आपका रहता है, कोई अगर आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वो आपका स्टील करेगा, और बाकी जो यूज़र होगा जिसने कि ये क्रैक करके बनाया होगा, तो वो उन सभी को ये रिस्पॉन्ड करके दे देगा उसको। तो ये भी एक तरीके का जो है कंप्यूटर मतलब कि रिलेटेड आपके एक तरीके से अटैक ही है आपका। तो इनसे देखिए बचने के लिए एक मेजर रहता है आपका कि आप लोग कभी भी डाउनलोड करते हैं फाइल्स या फिर कोई गेम्स हो गया, तो आप एक पर्टिकुलरली कोई भी ऑथराइज्ड जो साइट हो गया तो वहीं से आप लोग कीजिए। तो ये चीज़ों से बचा जा सकता है। तो या फिर दूसरा आपका उपाय है कि आप लोग एंटीवायरस का यूज़ कीजिए, और वो भी जो है आपका स्कैन आपको करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम पे। तो इसमें देखिए जो ट्रोजन हॉर्स के जो एग्जांपल आपके रहते हैं, तो इसके जैसे बीस्ट हो गया या फिर ज़ीरो एक्सेस या रूट किट्स जो हो गया, तो ये सारे एग्जांपल है इसके कुछ। फिर अगला देखिए स्पाईवेयर है। तो स्पाईवेयर भी आपका एक तरीके से एक भी एक प्रोग्राम रहता है जो कि कंप्यूटर में आपकी इंस्टॉल आपके हो सकते हैं, जिनसे कि आपके जो एक्टिविटी होता है कंप्यूटर के अंदर में, तो वो भी आपका जो है ये जासूस की तरह आपके एक्टिविटी को ये वॉच कर सकता है, और जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो उनको ये कलेक्ट करेगा और फिर जो है इसको फिर इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देगा, ताकि जो है वो आपके साथ वो जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया होगा तो उनको फिर ये बाद में मिसयूज कर सके। तो ये एक तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपका ये चुरा सकता है और दूसरे पर्सन को भेज सकता है इंटरनेट के ऊपर में। तो स्पाईवेयर देखिए किस तरीके से हार्म कर सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर में। तो आप मान लीजिए अगर एक बार अगर आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो ये आपके पासवर्ड को स्टील कर सकता है, और जो भी ब्राउजिंग चॉइस है आपके जो भी आप ब्राउजिंग करते हैं तो उसको ये ऑब्जर्व कर सकता है। इसके अलावे आपके जो वेब ब्राउजर जो रहती है, तो ये आपको एक ऐसे फिशिंग पेज पे आपको ले जाएगा जहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सर्च कीजिएगा तो आपको अलग ही पेज पे आपको ले जाएगा जहाँ पे आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सके। और इसके साथ साथ में जो कंप्यूटर का जो सेटिंग्स रहता है आपका, तो ये उनको अल्टर कर सकता है आपका यहाँ पे। जैसे कि आपका वेब ब्राउज़र है या फिर जो होम पेज का जो सेटिंग रहता है, तो वो जो है आपका वो डेस्कटॉप आइकन बना देगा अपने आप, या फिर और भी कोई ऐसा सेटिंग चेंज कर देगा आपके कंप्यूटर के अंदर में। तो इसका जो एग्जांपल आपका स्पाईवेयर का जैसे कूल वेब सर्च या फिर फिनफिशर आपका हो गए। और फिर अगला देखिए अदर जो थ्रेड्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो है आपका स्पूफिंग का है। तो ये आपका एक टेक्निक होता है कि जिसमें कि कोई पर्सन है वो आपका जैसे कि वो ऐसा लगेगा कि वो ही एक ऑथराइज्ड पर्सन है, जबकि वो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस करवाता है किसी दूसरे का लिंक, मान लीजिए ईमेल आईडी या फिर दूसरे का वो कोई आईडी चुरा के वो कहेगा कि हम ही पर्टिकुलर जो यूज़र है जो ओरिजिनल मतलब किसी जिसका ये साइट है, तो वो जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस कराएगा आपका किसी के साथ। मान लीजिए फेसबुक आईडी आपका है, लेकिन कोई और पर्सन है कि वो किसी तरीके से आपका फेसबुक आईडी को जो है हैक करके या किसी भी तरीके से करके वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करेगा फेसबुक पे, और उसके बाद में आपका जो है वो उसके साथ कुछ भी वो कर सकता है। तो ये एक तरीके से प्रिटेंड करता है, यानी कि ये जो है एक दिखावा करता है कि हम ही असली यूजर है, जबकि वो असली होता नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पूफिंग बोलते हैं। फिर अगला देखिए हैकिंग टेक्निक जो आपका रहता है, तो ये एक तरीके से जैसे कोई भी पर्सन है तो वो दूसरे कंप्यूटर में आके जो है वो एक्टिविटी कर सकता है उसके अंदर में, यानी कि कंप्यूटर को कंट्रोल में अपने ले लेगा, और साथ साथ में जो है यूजर जो ओरिजिनल जो यूजर है तो उसको जो है एक्सेस करने से वो पूरे तरीके से प्रतिबंध कर सकता है, यानी कि ये आपके जो है कंप्यूटर को कंट्रोल में ले लेगा अपने अंडर में। तो इस तरीके से जो यूजर जो होगा जो ओरिजिनल यूजर होगा तो उसको ये प्रिवेंट करेगा, उसमें ऑथराइज कोई करने का आप कोई कोशिश कीजिएगा तो वो जो है आप उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो है वो पूरे सिस्टम को वो हैक कर लिया है उसने। फिर अगला देखिए आपका है फिशिंग है। तो ये एक तरीके से आपका है कि पर्सन्स को बेवकूफ़ बनाने का काम इसमें किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी पर्सन रहेगा तो वो आपके पास फ़ोन करेगा कि जैसे वही ओरिजिनल पर्सन है, मान लीजिए कोई बैंक कर्मी होगा, बैंक कर कर बोलेगा कि हम बैंक की तरफ से कस्टमर केयर से बोल रहे हैं और आपका अकाउंट हैक हो चुका है। तो ये सर इस तरीके से आपके बिहेव करेंगे आपसे कि ये ओरिजिनल वही है, लेकिन ये वास्तव में होते नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। तो इसमें ये करते हैं फ्रॉडलेंटली तरीके से आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ये एक्वायर करते हैं। तो इसमें आपके पासवर्ड को एक्सेस ये कर सकते हैं, मतलब कि आप ही से पूछ के वो करेंगे पूरे एक बैंकर बन के या फिर कस्टमर केयर बन के, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन धोखाधड़ी जो है तो वो बढ़ चुकी है केस इसका। तो इसके रिलेटेड आपके रहते हैं कि ये आपके मेनली आपके पैसे को ही ये स्टील करने का मेजर पर्पस होती है इनका। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिशिंग, यानी कि ये आपको पहले चारा देंगे, तो उसमें अगर आप जाल में फंस जाते हैं तो आपका वो पूरे तरीके से वो लूट लेंगे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका है फिशिंग का यहाँ पे, कि इसमें फ्रॉडलेंटली जो है वो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लेंगे और सारा कुछ इसमें आप ही कीजिएगा यहाँ पे। वो फेक मतलब तरीके से आपसे सारा चीज़ ले लेंगे आपको झांसे में लेके, और आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर बाद में जो है आपके अकाउंट वो खाली कर सकता है या फिर जो है और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं जो आपको नुकसान
हो सके। तो ये भी एक तरीके का इंटरनेट फ्रॉड आपका है, जिसमें कि यूजर के जो क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो रहता है तो उनको एक्वायर करते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है स्पैम है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो ईमेल रहता है तो उसके साथ में बहुत सारे अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेज सेंड कर देते हैं इसके साथ में, ताकि जो है वो आपके कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाए और भी जो इन्फॉर्मेशन आपके रहे ईमेल के अंदर में तो उनको जो है ये एक्सेस कर सके। तो देखिए जितने भी मेजर थ्रेड्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इनके लिए देखिए सेफगार्ड करने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपका रहता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जो आप लोग जो है यानी कि आप लोग जो है एंटीवायरस का यूज़ कीजिए, या फिर जो है और भी बहुत तरीके होते हैं फायरवॉल का यूज़ कीजिए, या फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन का आप लोग यूज़ कीजिए। तो इसमें देखिए जो मेजर जो रहता है आपका, तो वो आपका रहता है एक्टिविटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का रहती है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, जो कि डिजाइन आपका किया रहता है इस तरीके से कि ताकि ये डिटेक्ट कर सके वायरस को, या फिर और भी जो मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर आपको रहते हैं जैसे वॉर्म्स या ट्रोजन हो या एडवेयर, ये सारे जो भी रहते हैं आपको, तो इनको सर्च करे, उनको डिटेक्ट करे और उनको रिमूव करे। तो ये होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एंटीवायरस एप्लीकेशन के ये काम होते हैं। तो मेजरली देखिए जो पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है आपके जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, तो उसमें आपका जैसे एवास्ट हो गया, K7 हो गया, एवीजी हो गया, कैस्परस्काई हो गया, क्यूकिल हो गया, नॉर्टन हो गया, ट्रेंड माइक्रो हो गया, एमएससीएफ फ्री आपका होगा और सिमेंटेक हो गया। तो ये सारे जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आपके, तो इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग एग्जांपल याद रखना इसका। फिर अगला सॉल्यूशन आपका है इससे रिलेटेड बचने के लिए, जो जो भी थ्रेड्स होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो आपका है फायरवॉल का यूज़ करना। तो फायरवॉल का देखिए ये भी एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर बेस्ड रहता है आपका, या फिर ये हार्डवेयर बेस्ड भी आपके रहते हैं, तो जिसमें कि ये नेटवर्क को सिक्योर बना के आपका रखता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो रहता है आपका फायरवॉल का, तो ये फायरवॉल जो रहता है आपका यहाँ पे, कि ये जो है कंट्रोल करता है जितने भी इनकमिंग या फिर जो आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक रहते हैं, तो उनको ये कंट्रोल करेगा, यानी कि उनको वॉच करेगा, एनालाइज करेगा हर एक डेटा पैकेट्स को, और उसको डिटरमाइन करेगा कि वेदर वो जो डेटा पैकेट आपका है कि उसे अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये तरीके से यहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड रूल्स रहती है कि जो भी डिजाइन किया हुआ, जो भी आपने डिजाइन किया होगा उसके अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क है, उधर आपका दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क है। तो अब मान लीजिए यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आएगा, तो यहाँ पे फायरवॉल आपने लगा दिया है, तो ये जो है उसको चेक करेगा, जो भी पैकेट डेटा आपके आएंगे एनालाइज करेगा उसको। तो जो भी प्री डिटरमाइंड रूल के अकॉर्डिंग अगर ये जैसे होगा, तो उसको ये अलाउ करेगा फॉरवर्ड करने के लिए, आगे भेजेगा, और अगर नहीं रहेगा तो उसको यहीं पे स्टॉप कर देगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर मान लीजिए कि अनसॉलिसिटेड होते हैं कुछ भी तरीके से, कोई अगर एक्सेस करने की कोशिश करता होगा आपके कंप्यूटर को, या फिर जो है कोई और भी जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर आपके पास भेजता होगा कुछ अनसॉलिसिटेड सॉफ्टवेयर, तो उनको ये बीच में ही यहाँ पे रोक देगा प्रोसेस होने से। तो वहीं पे देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इन सभी से रिलेटेड, देखिए आप लोग आप इजीली इसको बता सकते हैं। तो स्मॉल प्रोग्राम कौन होता है, जो कि हम लोग एक जीएफ इमेज में जो है इम्बेड किया आता है इसको, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज स्पाईवेयर एप्लीकेशन। तो ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है, एक हैकर कॉन्टैक्ट्स योर फोन और ईमेल्स एंड अटेम्प्ट्स टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड। अब कोई जैसे हैकर रहता है तो आपको कॉन्टैक्ट करता है फ़ोन के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, और वो जो है आपके पासवर्ड को एक्वायर करने का अटेम्प्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए इसे बोला जाता है फिशिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि जहाँ से देकर कोई पर्सन आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेगा, और फिर उसके साथ अपनी मनमौजी तरीके से वो कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है। और बाकी देखिए स्पूफिंग है, तो इस पे भी मैंने आपको बताया था कि ये अनऑथराइज एक्सेस करता है आपका कोई ओरिजिनल यूजर नहीं, बल्कि डुप्लीकेट यूजर बन के। और बाकी देखिए स्पैमिंग में जो होता है आपको बल्क मैसेज भेजा जाता है, इसमें एक ही बार में बहुत सारे मैसेज भेजते हैं ईमेल के थ्रू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है कि द फ्रेज डैश डिस्क्राइब द वायरसेस बॉम्ब्स ट्रोजन हॉर्स अटैक्स एप्लेट्स एंड द अटैक स्क्रिप्ट्स। तो ये चीज़ हम लोग बोलते हैं मालवेयर को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ द फायरवॉल। तो फायरवॉल का इनमें से कौन सा एक की फंक्शन है? तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग, या फिर मूविंग, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो फायरवॉल आपका लगा रहता है, तो इनका मेन फंक्शन होता है मॉनिटर करना, यानी कि वॉच एंड ऑब्जर्व करना कि कौन सा जो है पैकेट आ रहा है तो वो प्री डिटरमाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं, अगर आएगा तो उसको जो अलाउ करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन होता है, यानी कि जो फायरवॉल होता है तो उसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। तो ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए कि वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड द वॉर्म्स आर। तो जो वायरस, ट्रोजन और जो वॉर्म्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? तो ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है कि एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए ये तो कंप्यूटर सिस्टम को ये जैसे हार्म तो करते हैं, लेकिन और ऑप्शन आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि अनेबल टू डिटेक्ट
इफ प्रेजेंट ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर में अगर ये जैसे अगर प्रेजेंट रहेंगे तो इनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से देखिए जो वॉर्म्स रहते हैं इनको तो हम डिटेक्ट इजीली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वायरस है ट्रोजन हॉर्स है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन, ये तो कभी आपका होगा नहीं। इसके अलावा दिया हुआ है इसमें कि हार्मलेस एप्लीकेशन रेसिडेंट ऑन ए कंप्यूटर। तो ये तो देखिए हार्मलेस एप्लीकेशन तो कभी होंगे नहीं, हमेशा हार्म ही पहुंचाते हैं ये। और इसमें वन जो आपका दिया हुआ है कि एबल टू हार्म योर कंप्यूटर, तो ये सर जितने भी वायरस ट्रोजन हॉर्स या वर्म जो होते हैं तो ये हमेशा ही कंप्यूटर सिस्टम को आपको जैसे ये हार्म पहुंचाएंगे ही। तो ऑप्शन वन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो वो हमने पूरा आपका करा दिया है। और साथ साथ में हमने पूरा कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ में आपको हमने समझा दिया है। तो इस तरीके से कंप्यूटर भी आपका जो है लगभग फिनिश आपका हो चुका है। तो आप लोग को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपका जरूर अच्छा जाएगा। और बाकी जो भी पीडीएफ हमने आपको बनाया हुआ है तो लास्ट मोमेंट में आप लोग उसको जरूर रिवाइज करके जाना है, यदि आप लोगों ने और कहीं से अच्छे से अगर नहीं पढ़ा होगा तो। क्योंकि हमने इसमें जो है पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उन सभी को हमने कवर किया हुआ है। और हमने देखिए कंप्यूटर का भी जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको ये सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे जो भी चीज़ हम यहाँ पे आपको कवर करा रहे हैं, और साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में वीडियो में जब आपको बनाएंगे एसएससी जेईई का पढ़ाएंगे तो।